लोगों को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। दिल में कुछ डर सता रहा है क्योंकि हम लोग 6 महीने के लिए हम लोगों को रखा जाता है। 6 महीने के बाद 1 दिन का हमको ब्रेक दिया जाता है, फिर हमको नेक्स्ट डे ड्यूटी पे लिया जाता है जब हमारी एक्सटेंशन आ जाती है। आज 5 महीने हो गए, घर की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल स्थिति है कि हम घर गुजारा करना मुश्किल हो इतनी बदतर स्थिति आती है। बता दो, हम फॉगिंग करते हैं जी। फॉगिंग जब करते हैं ना तो उसमें एक धुआं आप देखते होंगे, जब भी जिस गली मोहल्ले में होता है ना, हमारे CF डबल भाई फॉगिंग करते हैं, उसमें बहुत जहरीली गैस, जहरीली तत्व मिले होते हैं, जिससे जैसे ही हमें हर समय फेफड़ों की बीमारियों होने का खतरा बना रहता है। इस पर हमारा कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं देता। हमारा डिपार्टमेंट, हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज की मौजूदा स्थिति में CF डबलों की बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। हमारी कोई सुध लेने वाले, हमारी मांग है कि ब्रेक ख़त्म किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए, हमारे तनख्वाह समय पर दिया जाए। करीब पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सर हमें कोई जानता ही नहीं है। हम फॉगिंग स्प्रे, फोगल स्प्रे, सैनिटाइज करते हैं, हमें कोई जानता ही नहीं है। डिपार्टमेंटली कोई बात होती है तो किसी और की पहचान होती है, हमारी कोई पहचान नहीं होती। तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारी पहचान हो, हमें लोग जाने कि CFW भी कोई है जो इस काम को करते हैं। क्रेडिट कोई और ले जाता है, काम हम लोग करते हैं। सत्यकेतन समाचार में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार। हमारे साथ कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। नगर निगम के कुछ कर्मचारी जिनको आपने अपने गली मोहल्ले में कभी फॉगिंग करते हुए तो कभी छिड़काव करते हुए देखा होगा। क्या आप जानते हैं इनके बारे में कि ये असल में किस विभाग के कर्मचारी हैं? ये मलेरिया विभाग के कर्मचारी हैं, जिनको अधिकतर लोग ये कहते हैं जो DBC कर्मचारी हैं। हम बात करते हैं इनके क्या काम होते हैं और इनके क्या क्या इसके अलावा और अन्य जो विभाग है उनसे अलग क्या काम रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैद है। मैं CFW हूँ केशवपुरम जोन से। तो क्या काम रहते हैं आपके में? सर, हम लोगों की भर्ती 2013 में हुई थी, वैकेंट पोस्ट FW के उस पर। अभी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, हमारा कार्य है मैन एंटी लार्वा, जो कि पूरे सीजन में चलता है। एंटी लार्वा कार्य वो होता है कि जहाँ कहीं नालियाँ है, हम लोग उसमें एंटी लार्वा का काम करते हैं। और उसके अलावा सीजन में एडल्ट मस्कीटो मारने का काम करते हैं, फोकल स्प्रे जो डोर टू डोर होता है। उसके अलावा हम लोग अल्फ़ा सैफ्रोमेथ्रिन का काम करते हैं, ACM जो झुग्गियों में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में वो काम करते हैं। उसके अलावा जब बहुत ही ज़्यादा मच्छर का प्रकोप दिल्ली में बढ़ जाता है, हम लोग फॉगिंग कार्य करते हैं। और अन्य कर्मचारियों से बात करते हैं। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम सुनील कुमार है। आपके क्या मेन इश्यूज़ हैं, क्या मेन मुद्दे हैं जो लगातार अभी आपको डर सता रहा है किन बातों को लेकर? देखिए सर, हम लोगों को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम लोग बिना सैलरी के पर डे अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। हम लोग अपने जहाँ भी हम लोगों को ड्यूटी दी गई है, हम समय समय पर जाना, समय पर अपना वहाँ पर कार्य करना, हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। परंतु अभी हमारे दिल में कुछ डर सता रहा है क्योंकि हम लोग 6 महीने के लिए हम लोगों को रखा जाता है। 6 महीने के बाद 1 दिन का हमको ब्रेक दिया जाता है, फिर हमको नेक्स्ट डे ड्यूटी पे लिया जाता है जब हमारी एक्सटेंशन आ जाती है। तो सर, हमें डर हमेशा यही रहता है कि क्या हमारे साथ जो हम लोग काफ़ी लंबे टाइम से डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे हैं और हर 6 महीने के बाद हम लोगों को एक नए सिरे से ड्यूटी पर रखा जाता है। हमारा पिछला सारा कार्य समाप्त हो जाता है हमको नए सिरे से ड्यूटी पर रखने के बाद में। हम जब से ड्यूटी पर यहाँ लगे हुए हैं, हम लोग फॉगल भी कर रहे हैं, फॉगिंग भी कर रहे हैं, एरिया में जाते हैं, हर गली में जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कोरोना का जो समय चल रहा था, उसमें हम लोगों ने अपनी पूरी निष्ठा से कोरोना में, मतलब जहाँ पर कि कोई परिवार में पॉजिटिव होता था, हम उनके घर में जाते थे, वहाँ पर सैनिटाइज़ करते थे, हम आसपास में जाते थे, जो सेंटर बने हुए थे इनों के, वहाँ पर जाकर हम लोग दवाई करते। हम हमेशा पेशेंट के टच में रहते थे। हम लोग पेशेंट से भी मिलते थे। अगर वो किसी वॉशरूम को यूज़ कर रहा है तो हमने उसको भी सैनिटाइज़ किया। हम हर एक प्रत्येक कोने को जाकर सैनिटाइज़ करते थे। पर विभाग ने कहीं ना कहीं हम लोगों की शायद सुध लेनी सर छोड़ रखी है, क्योंकि इस समय पे जो चल रहा है सर, विभाग में सिर्फ कुछ ही लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों को सैलरी को लेकर, पैसे को लेकर हम लोग आज बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। नौकरी को लेकर हम लोगों के दिल में बहुत डर है। क्या अलग काम होते हैं आपके अन्य विभाग के? जैसे मलेरिया विभाग के अंदर और अलग डिपार्टमेंट भी आते हैं, तो आपका क्या अलग रोल होता है उसके अंदर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा
कि 2013 में हमें फील्ड वर्कर मलेरिया विभाग में फील्ड वर्कर की वैकेंट पोस्ट पे रखा गया था। विभाग के पास कर्मचारी ना होने के कारण हमें वैकेंट पोस्ट पे जब भर्ती किया गया तो हम इस आस से भर्ती हुए थे कि आने वाले समय पे हम कर्मचारी नियमित होंगे, लेकिन हर 6 महीने के बाद हमें 1 दिन का ब्रेक दिया जाता है। जो हमारे कार्य हैं वो पिट्ठू पंप टांग के कंधे पर नालियों में दवाइयों का छिड़काव करना, एडल्ट मॉस्किटो को मारने के लिए फोकल स्प्रे, फॉगिंग स्प्रे का, एसीएम का छिड़काव करना, ये हमारे कार्य हैं। जब एक फील्ड वर्कर कर्मचारी कंधे पे 15 लीटर का पंप टांग कर एरिया में चलता है, वो अपना कार्य करता है, लेकिन उसको उस कार्य के करने के बावजूद उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। वो कर्मचारी ये सोच के इस डर में जीता है कि आने वाले समय पे विभाग हमें निकाल ना दे, 6 महीने के बाद 1 दिन का ब्रेक दे के हमारी एक्सटेंशन ख़त्म ना कर दे। हम रोज़ इस डर में जी रहे हैं। कोरोना का समय रहा, डिपार्टमेंट के पास फील्ड वर्कर की परमानेंट पोस्ट पे लगभग 300 कर्मचारी थे। उनमें से लगभग 90% कर्मचारी 55 से ज़्यादा एज के थे। वो अपना कार्य करने में सक्षम नहीं थे। उन कर्मचारियों की जगह हम कॉन्ट्रेक्चुअल फील्ड वर्कर कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना केसेस में हमने अपनी जी जान लगा दी। हमारे कई साथी कोरोना पॉजिटिव हुए, कई साथी हॉस्पिटलाइज भी हुए। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हमारी परेशानी ये है कि हम फील्ड वर्कर जो एक जहरीली दवाइयों के संपर्क में रहते हैं, उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट हमारी ना कोई सुध लेने वाला, ना कोई हमारे अलाउंसेस कुछ नहीं दिए जाते। तो हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट हमारी तरफ ध्यान दे, हमारे लिए भी आगे के रास्ते खोले, हमें भी नियमित करे। जो डीबीसी कर्मी हैं उनको भी विभाग के साथ ही जोड़ा जा रहा है। डीबीसी कर्मियों का क्या काम रहता है, आप लोगों का क्या काम रहता है? देखिए जी, डीबीसी कर्मचारी का कार्य अलग है और सीएफडब्ल्यू का कार्य अलग है। क्या दोनों में अलग अंतर क्या है? जी, बहुत ज़्यादा अंतर है। डीबीसी कर्मचारी का कार्य ये होता है कि वो घर घरों में जाकर कूलरों में टाइमोफॉस ग्रेन्यूल की दवाई डालते हैं। आपने देखा होगा जब बरसात का पानी भर जाता है और या फिर गर्मियों में जब कूलर चलाए जाते हैं तभी उनका कार्य किया जाता है टाइमोफॉस दवाई डाल करके। और सीएफडब्ल्यू का कार्य ऐसा है कि जो पूरे साल हर दिन चलता है, क्योंकि नालियों में क्यूलेक्स मस्किटो होता है, उसमें दवाई डाली जाती है। उसके अलावा आपने देखा होगा कोरोना काल में पीपी किट पहन के जो लोग कार्य कर रहे थे वो सीएफडब्ल्यू ही कर्मचारी थे, जो पीपी किट पहन के जगह जगह कोरोना की सैनिटाइजेशन दवाई कर रहे थे। और डीबीसी का कार्य यह है कि सर घर घर जाकर के वो टाइमोफॉस ग्रेन्यूल करते हैं। और सीएफडब्ल्यू का कार्य थोड़ा डिफरेंट है। विभागीय द्वारा जब भी कोई काम हेल्थ मिनिस्ट्री से दिया गया है, जैसे प्लास्टिक बैन और रैली का काम, वो भी सीएफडब्ल्यू ने कार्य किया है। अभी बर्ड फ्लू का रैली चल रही है, वो भी सीएफडब्ल्यू कर रहे हैं। उससे पहले पॉल्यूशन, जब दिल्ली में जब भी हर साल पॉल्यूशन का प्रकोप बढ़ता है तब भी सीएफडब्ल्यू कर्मचारी ही टैंकर पे चढ़ के स्प्रे करते हैं। तो सीएफडब्ल्यू के काम सर अनेक हैं जो एफडब्ल्यू के पद पर रहते हुए कॉन्टैक्ट पे कर रहे हैं। तो आपकी मेन मुद्दे क्या हैं, आपकी मांगे क्या हैं? अब आप चाहते क्या है डिपार्टमेंट से कि आपको एक ये सिक्योरिटी हो जाए कि आपको, जिससे कि आपको खुद को एक संतुष्टि रहे? हम सभी सीएफडब्ल्यू भाइयों की एक ही मुद्दा है, चाहे वो नॉर्थ से हो, चाहे दक्षिणी दिल्ली से हो, चाहे पूर्वी दिल्ली से हो। हमारी एक मांग है, एक तो पूरे साल में जो हमें 6 महीने भी कंटिन्यू ड्यूटी नहीं करने देते, उसके 6 महीने पूरे होने से पहले हमें हटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, जब भी हमें लिया जाता है तो कभी एक दिन का ब्रेक डेल के महीनों दिन हमें घर बैठा दिया जाता है। ठीक है, जिससे हमारी नौकरी पर संकट आ जाता है। ठीक, उसके बाद हमें लिए भी जाता है तो हमसे एफिडेविट ले लिया जाता है कि आप कोई क्लेम कोर्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें हर तरह से बांध दिया गया है, कोई ना हम कोर्ट जा सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट आज 5 महीने हो गए, घर की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल स्थिति है कि हम घर गुजारा करना मुश्किल हो इतनी बदतर स्थिति है। और मौजूदा स्थिति में ये कार्य हम लोगों का पूरे साल एंटी लार्वा का काम करते हैं। एंटी लार्वा पूरे साल काम करते हैं। जैसे ही सीज़न आता बरसात का सीज़न आते आते हमारा काम जो डबल ट्रिपल में बदल जाता है। अगर हम एंटी लार्वा का काम कर रहे हैं, कहीं बरसात का पानी पूरा पानी फैला हुआ है, वहाँ उस पानी में उतर के हम उस पानी में पूरे एंटी लार्वा पूरे करते हैं। उसके अलावा
उसके अलावा अभी प्रेजेंट में बता दूं आपको, एंटी लार्वा तो हम करते हैं। एंटी लार्वा के बाद हमारे इंस्पेक्टर साहब दोपहर में कहते हैं लंच हो गया, आप आइए चलते हैं, इसमें बर्ड फ्लू का खतरा पूरे दिल्ली में है। तो बोलते हैं कि बर्ड फ्लू का, चलिए आप सबको जागरूक करिए। तो हम हर कॉलोनी में 2-4 CFW भाई निकल के लोगों को अनाउंसमेंट करके जागरूक भी करते हैं। फिर उसके बाद पिट्ठू पंपे में कहीं कंप्लेन पर लगा दिया जाता है, कहीं कुछ लगा जाता है। सबसे ख़तरनाक स्थिति हमारी जब सीजन में आती है, बता दो, हम फॉगिंग करते हैं जी। फॉगिंग जब करते हैं ना, तो उसमें एक धुआं आप देखते होंगे, जब भी जिस गली मोहल्ले में होता है ना, हमारे CFW भाई फॉगिंग करते हैं, उसमें बहुत जहरीली गैस, जहरीली तत्व मिले होते हैं, जिससे जैसे ही हमें हर समय फेफड़ों की बीमारियों होने का खतरा बना रहता है। इस पे हमारा कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं देता। हमारा डिपार्टमेंट, हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज की मौजूदा स्थिति में CFW की बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। हमारी कोई सुध लेने वाले, हमारी मांग है कि ब्रेक ख़त्म किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए, हमारे तनख्वाह समय पर दे दिया जाए। आपने इस मामलों को लेकर आगे अधिकारियों तक कभी बात की? हाँ, कई बार हमने बात करी, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सर हमें कोई जानता ही नहीं है। हम फोगल स्प्रे सैनिटाइज करते हैं, हमें कोई जानता ही नहीं है। डिपार्टमेंटली कोई बात होती है तो किसी और की पहचान होती है, हमारी कोई पहचान नहीं होती। तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारी पहचान हो, हमें लोग जाने कि CFW भी कोई है जो इस काम को करते हैं। क्रेडिट कोई और ले जाता है, काम हम लोग करते हैं। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जी हमारी पहचान हो CFW भाइयों की, लोग हमें जाने पहचाने कि हम काम करते ही नहीं करते, सारा काम हम ही करते हैं। फॉगिंग स्प्रे, फोगल स्प्रे, सैनिटाइज स्प्रे, अभी कोरोना काल पे हमने सारा हाइपोक्लोराइड से स्प्रे किया है सब जगह, PPE किट पहन के। तो रिस्क तो हमारे साथ था ना, लोग हमें जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं है। अब हम कुछ लोग आए हैं, आगे बढ़े हैं, अपना मुद्दा रख रहे हैं, अपनी पहचान बनाने के चक्कर में लग रहे हैं कि लोग हमें जाने पहचाने, हमारे मुद्दों को समझे। विभाग के जो अधिकारी हैं वो तो आपको जानते हैं, उनकी तरफ से आपको हर साल जो सैलरी भी दी जाती है, महीने में सैलरी आती है, आपका हर 6 महीने में एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू भी होता है। अधिकारी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ ये परिस्थितियाँ क्यों हैं? एक्चुअली में हम लोग जो हैं थोड़े से लोग हैं। अब हम सब अपने माध्यम के, हम सब इकट्ठे होके अब हम सब अधिकारियों के पास जा रहे हैं कि हमारे को भी जानो, क्योंकि जो और लोग हैं वो जाके कहते हैं कि सारा काम हमने किया है। किसी को ये नहीं पता कि मच्छरों की दवाई कौन छिड़क रहा है, फॉगिंग कौन कर रहा है, फोकल स्प्रे कौन कर रहा है। उनको ये लगता है कि जो आता है वो कर जाता है। हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसलिए लोगों को लगता है कि इन्हें ख़त्म कर दिया जाए, इनकी पोस्ट को ख़त्म करके दूसरी पोस्ट क्रिएट कर दी जाए। कितने समय से आप लोग काम कर रहे हैं और कितनी संख्या है आपकी? सर हमारी 2013 में भर्ती हुई थी। नॉर्थ में लगभग 240 हम CFW हैं और पूरे मिलाकर के पूरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा CFW कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, CFW इस वक्त मलेरिया विभाग हेल्थ की रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि मलेरिया विभाग में लगभग सभी FW के पद या तो रिटायर हो गए हैं या खाली हो गए हैं, तो 20% 30% स्टाफ बचा। बाकी जो कार्य है वो CFW के कंधों पर आ गया है। 2 कर्मचारी का कार्य एक अकेला CFW कर्मचारी कर रहा है। सुबह फिट्टू पंप करता है, शाम को फॉगिंग फोगल करता है। सर सीजन में कम से कम 20-20, 25-25 कंप्लेंट आती हैं और वो साइकिल पे कभी इधर 2 किलोमीटर उधर, कभी 2 किलोमीटर उधर अपना कार्य करता है। शाम को घर जाने का कोई समय नहीं है और सीज़न में हमसे संडे को भी काम किया जाता है। सर काम करने के लिए कभी हम लोगों ने CFW ने कभी मना नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है कि डिपार्टमेंट के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपना काम करवा सके। और CFW एक ऐसा कर्मचारी है, विभाग द्वारा जो भी कार्य उसको दिया गया है उसने अपनी खुशी से किया है। आगे की क्या तैयारियां रहेंगी अब आपकी? जैसे आपने बताया कि काफ़ी महीनों से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, विभाग की तरफ से आपको अनदेखा किया जा रहा है लगातार। देखिए सर, मैं आपसे आपके चैनल्स के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज के समय में आप देख रहे होंगे कि पूरी निगम जो है दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली के मेरे सभी डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी भाई, सभी लोग स्ट्राइक पर हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों के घरों में आप आकर देखिए, नहीं तो आटा है, नहीं चावल है। हम लोग इस समय कितनी परिस्थितियों में, कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं कि हम लोगों को बच्चों के लिए ना तो दूध के लिए पैसे बचे हैं,
फिर उसके अनुरूप हम आगे चलते हैं तो हमारे को ज़बरदस्ती हमारे जितने भी भाई हैं वो ड्यूटी के लिए आना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि अगर ड्यूटी पर नहीं आएंगे तो हम लोगों को आगे सैलरी कैसे मिलेगी, हमारी नौकरी कैसे बची रहेगी, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो हम लोग कई लोग साइकिल से हम बहुत मतलब अगर गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं हैं तो हम लोग साइकिल पे ऑफिस पहुंच रहे हैं। जहां भी हम लोगों का वार्ड है हम अपने वार्ड में पहुंच रहे हैं। बड़ी कष्ट में इस समय हमारी जो ज़िंदगी है बड़ी कष्ट में चल रही है और सभी निगम के इस समय कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं कि हम लोगों को वेतन दिया जाए। और वेतन के साथ साथ हम लोगों का जो डर है वो भी मैं इस विभाग के सभी अधिकारियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा, नेताओं से नम्र निवेदन करूंगा कि आप एक बार हमारी सुध लीजिए। मलेरिया में जो आपके जो CFW कर्मचारी जो मलेरिया के जो बेलदार हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उनकी आप स्थितियों को जानिए। वो इस समय पे बहुत कष्ट में हैं। सैलरी टाइम पे ना मिलना, हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी ना मिलना, हम लोगों के साथ में ड्यूटी पर हम लोग अपने समय पर पहुंच रहे हैं, हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से निष्ठा से कर रहे हैं। हम लोग फॉगिंग के टाइम पे हमेशा तत्पर रहते हैं, स्प्रे के टाइम पे हमेशा तत्पर रहते हैं। इवन जब कभी हमारा जो डोमेस्टिक चेकिंग का जो कार्य जो हमारे भाई करते हैं, अगर उनसे कोई ब्रीडिंग छूट जाती है तो इवन हम उसको जाकर भी ट्रीट करते हैं। अगर वो हमें कहीं से कॉल करते हैं कि वो वहाँ पर कोई ब्रीडिंग छूटी हुई है, हम उसको जाकर भी ट्रीट करते हैं। और हम तो हमारे सभी भाई हमारे लिए हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। हम किसी भी अपने भाई से, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, हम उनके साथ में मिलकर चलना चाहते हैं। हम सिर्फ ये विभाग से कहना चाहते हैं कि आप सभी की सुध लीजिए, साथ ही साथ आप मलेरिया के अपने इस छोटे से पोस्ट पर रखे हुए अपने कॉन्टैक्ट के मलेरिया कर्मचारियों की भी सुध लीजिए। मेरा बस आपसे यही निवेदन है। तो ये थे CFW कर्मचारी जो लगातार अपनी मांगों को लेकर अब विभाग के अधिकारियों तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, जिन्हें कई महीनों से सैलरी नहीं मिली।